सीधा लिए चलते हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। हमने अपने सांस्कृतिक अनुष्ठान का महायज्ञ प्रारंभ किया है। जिस तरीके से भारत के अतीत के गौरवशाली पर्वों को देखा गया, सबको पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाएं और ये कहते धक्के से गरीबी दूर कर दें। अरे यहाँ चुनाव तो मालूम पड़ेगा, पूछो आपकी मम्मी ने 10 साल तक पीछे से सरकार चलाई, गरीबी दूर नहीं कर पाई। आपके पिताजी ने सरकार चलाई, गरीबी दूर नहीं हुई। आपकी दादी ने 17 साल सरकार चलाई, गरीबी दूर नहीं हुई। आपके परमाना ने सरकार चलाई, कुल मिला के 55 साल तक सरकार चलाई और गरीबी दूर नहीं हुई। और आपको मैं गरीबी दूर कर दूंगा, वाले बाबू वहां कोई समझता है घाटे का पूरे पूरे देश में कोई समझते ही नहीं है। तो यहाँ रोटी खाते ही नहीं, सब घास खाते हैं। तुमने कोई सम्मान नहीं, कौन सी दुनिया में है? चुनाव भारत में लोगों का, अमेरिका में लोगों यही मालूम नहीं है अभी तक। इसलिए तो इनसे कहा था कि देखना संभल के बोलना, ये चुनाव एक बार में तुम्हारी सरकार धराशायी करी थी और धराशायी करने में आपकी बहुमत की सरकार 115 में गई और दूसरी बार नहीं माने, इसलिए उपनायन बात करके दिए। तो 19 में केवल एक बस की सवारी ले गई, 52 सीटर बस आती है पूरी, एक बस में ले गए और अभी भी नहीं मानना। टेम्पो में बच गए, टेम्पो लाइन में नहीं बच गए। मैजिक दूसरे किसी टेम्पो का बंद होगा। पुलिस में गए वोट का जरूरत ही नहीं। अभी मध्य प्रदेश के हाल को ऐसे है, क्या बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, हम लोग ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे और मालूम पड़ा कर क्या है। 29 लड़ते थे आज तक, अभी नहीं लड़ते थे 29 से कम। लेकिन जो आए नए झंडा बरदार के, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बार का आते वो भी लगता है सरकार ने 28 बनाना, एक तो के लिए मैदान छोड़ के भाग गया खंडा। कांग्रेस की टिकट नहीं मिल पाई और जिसको दिए वो आरोप लगा रहे कांग्रेस वाले मिलवा के हमारे साथ केंद्र की खरीदारों में और चुनाव में वैसे हार मान ली होंगे अपने आप। और बची कुछ हमने सबने देखा, ये तो माहौल बनता दिखाई दे रहा, इस प्रकार से वातावरण बन रहा। अब ये बड़े पत्रकार में सुने के लिए आपको छिंदवाड़ा कैसी क्या दुश्मनी? अरे क्यों? अरे छिंदवाड़ा आप भी जाओ, रात रहे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, वो रात रह गए, नड्डा नहीं जा रहा है, अमित शाह नहीं जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया छिंदवाड़ा? हमने कहा भैया चुनाव है और हमारे यहाँ भारतीय संस्कार सबको मालूम है। हमारे यहाँ पर ब्याह शादी में या मोट मैयत में जिनके रिश्तेदार सबको आना पड़ता है। अब उनके रिश्तेदार में तो हम क्या करें, उनको कोई लेने देना वाला नहीं है, उनकी कोई परवाह नहीं करते, तो हम क्या करें? आप तो इस संस्कार को समझते नहीं हो। हमारा आदमी चुनाव लड़ गया तो जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए कि जाना चाहिए। हम अगर जाना तो उसमें गलत क्या? अब यहाँ का प्रत्येक यहाँ के बाकी प्रदेश के नेता फार्म भरने में आया तो हम क्या करें? अब तुम्हारे घर में ऐसे, तुम्हारी पार्टी के रास्ते ऐसे कि तुम इस रास्ते पर जाओ, इस रास्ते में जाएगा वो उसको मिलेगा, जो जैसा बोलेगा, क्या बोलते खेती में, जो जैसा बोलेगा गलत तो नहीं कहा। और ये सब इसलिए होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं की चिंता की, जिसके उदार विचार के साथ हमारे परमात्मा की दया से इस दल के सिद्धांत भी बनाए, तो जड़ों से जुड़कर के सिद्धांत बनाए। हमारी पंचनिष्ठाएं, जिसमें हमने कहा है कि हम एक निष्ठा इस देश की संस्कृति से जोड़ के खड़ा करना चाहते हैं। लोग कहते हैं अरे आप राम जी की बात तो कर लो, अरे राम जी के चुनाव को कर लो। मैंने कहा मेरी थोड़ी मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया 70 साल तक आपके कर्म ऐसे थे कांग्रेस के कि भगवान की हमारी चिंता मत करो, लेकिन राम जी की तो चिंता करते। ये देश के बाहर दुनिया में कहीं भी जाओ,
हुआ तो विरोधी पक्ष भी वहां मौजूद हुआ, नहीं पहुंचे तो केवल कांग्रेस ही एक नहीं आए वहां पे, सबकी छाती में सांप घूम गया, सब हाईवे वोट और आज वो कहेंगे कि भैया आप राम भाई बनाओ। अरे जनता सब देखती है, जनता को सब मालूम है, जनता की निगाह में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जैसे फैसला आया माननीय मोदी जी ने जेल में गए, लेकिन उसके उल्टे जब तक फैसला नहीं आया माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, एक बार अयोध्या नहीं गए, क्योंकि कानून में हमारी आस्था, सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था, सुप्रीम कोर्ट को हम मानते, नहीं मानते तो तुम नहीं मानते, तुम्हारा अधिकार। एक चुनाव याद करो, हाईकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त करा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, कोर्ट ने कहा कि आपका निर्वाचन शून्य घोषित करते हैं, ये चुनाव अवैध है। जब इसके बाद तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देगा। से जहां वो अपने संबोधन में विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं। महेंद्र सोलंकी जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके लिए यहां पर वो प्रचार करने पहुंचे, नामांकन रैली में शामिल हुए और अब संबोधन में विपक्ष पर हमलावर नजर आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो विकास लगातार कर रहे हैं और उसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो नामांकन से पहले बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। मंच से आपको हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुनवा रहे थे। अब की बार 400 पार के नारे के साथ यहां आगे बढ़ते हुए शाजापुर से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी के समर्थन में यहां पर रैली निकाली गई, नामांकन रैली, और उससे पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखा गया। हम ये मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार दिग्गजों के दौरे जारी हैं। और आपकी बात तो मुझे कैसे समझ लिया, तबीयत खराब हो गई। अरे अच्छा 4 दिन से मेरी तबीयत खराब हो गई, तुम इस लायक की हो, तुम्हारी तबीयत ही खराब है। ये भाजपा की गांधी चल रही है। मैं आज के डॉक्टर को बोलने के लिए तो बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुरंत एक बात भावना मुझे जेल में शाजापुर से। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि लगातार दिग्गजों के दौरे जारी हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में दिग्गज लगातार रैली निकाल रहे हैं और रोड शो किए जा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें, यहां शाजापुर में नामांकन से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखा गया और उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं और फिलहाल संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमलावर नजर आए हैं। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के विकास की भी बात कही। अब की बार 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीतने का दावा किया और इसी कड़ी में ये तमाम तस्वीरें। और तो आने वाले समय में यहाँ राजापुर के अंदर जिला खिलाता है, पूर्वता मछली है, मछली का उद्योग क्षेत्र है, लेकिन यहाँ नहीं है, केवल तो ऑलरेडी है। आने वाले समय में सरकार की जैसे ही कार्यक्रम की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और हम खुद भाग में आएंगे, आने वाले समय में राजापुर में भी औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, यहाँ भी रोजगार के सरकार और यदि आपसे रोजगार के तो आगे पीछे रहेगा, अगर चिंता करें। और हमारा तो आवश्यक प्रकार है कि हमारे अपने माता जी में 5 करोड़ के काम चल रहे हैं और एक और मंदिर रोका चाले हो जाओ, अभी 5 में तारीख कम बजाना और दूंगा तो और जोर से बजाना, अभी तो 5 में बजाओ। एक मंदिर में सब मंदिर में 4 करोड़ के काम चल रहा है। आने वाले समय में नरखेड़ा उसमें जहाँ जहाँ जिस प्रकार के देवस्थान है, हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया कि अकेले धर्मस्थ से मंत्रालय के माध्यम से मंदिर का विकास नहीं करना, एक मंत्रिमंडल समिति बनाया है जिसके माध्यम से मंदिर की राजस्व की जमीन होगी, धर्मस्व की जमीन होगी, लेकिन मंदिर अगर शहर में है या गांव में है तो गांव के आधार। नामांकन से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में सीएम की ये सभा और फिलहाल बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के विकास की बात कहते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश भर में लगातार हमने
विकास किया है और आगे भी इसी तरह से करेंगे। अब की बार 400 पार का नारा दिया है और 29 की 29 लोकसभा सीट्स मध्य प्रदेश की बीजेपी के पक्ष में आने के दावे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें, इससे पहले ही कह दिया गया था कि 29 की 29 लोकसभा सीट जीतकर 29 कमलों की माला पीएम नरेंद्र मोदी को अर्पित करेंगे। और फिलहाल उसी कड़ी में तमाम दिग्गज बीजेपी के और कार्यकर्ता नेता लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है 19 अप्रैल को और अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण में भी 6 सीटों पर मतदान हुआ और दूसरे चरण में भी 6 सीटों पर मतदान होना है और उसकी तैयारियां काफी तेजी से चल रही है। दूसरे और तीसरे चरण के लिए लगातार प्रचार प्रसार देखा जा रहा है। फिलहाल तो शाहजहांपुर से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर में महेंद्र सोलंकी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए और नामांकन रैली में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नामांकन से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन रहा, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो रहे ही और तमाम अन्य कार्यकर्ता और नेतागण भी मौजूद रहे। मंच से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीएम के साथ अन्य गणमान्य भी मौजूद हैं। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है और उसी के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और फिलहाल तो शाहजहांपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हमलावर नजर आए हैं विपक्ष पर।